शेयर बाजार की तमाम सभी बड़ी खबरें अब मिलेगी सिर्फ एक चैनल पर। फटाफट हमारे चैनल बाजार एनालिसिस को अभी सब्सक्राइब करें। बजट भाषण में वित्त मंत्री द्वारा पॉलिश्ड डायमंड पर ड्यूटी घटाने के ऐलान के बाद स्टॉक मार्केट के जानकार जेम्स एंड ज्वेलरी स्टॉक पर काफी बुलिश नजर आ रहे हैं। इसमें टाइटन कंपनी का स्टॉक भी शामिल है। स्टॉक मार्केट के जानकारों का कहना है कि प्रस्तावित बजट ऐलानों के चलते टाइटन कंपनी के स्टॉक में और तेजी आ सकती है और यह स्टॉक अगले 6 महीने में 2820 रुपए का लेवल भी दिखा सकता है। टाइटन कंपनी में राकेश झुनझुनवाला की होल्डिंग की बात करें तो अक्टूबर से दिसंबर 2021 तिमाही में इस स्टॉक में राकेश झुनझुनवाला और उनकी पत्नी रेखा झुनझुनवाला की हिस्सेदारी क्रमशः 4.02 और 1.07% है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि देश में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए चार्जिंग स्टेशनों पर ही बैटरियां बदलने की सुविधा प्रदान करने के लिए एक नीति लाई जाएगी। सीतारमण ने वित्त वर्ष 2022-23 का बजट पेश करते हुए कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल में बैटरी चार्जिंग की अहम भूमिका को देखते हुए सरकार चार्जिंग स्टेशनों पर बैटरियां बदलने से जुड़ी एक नीति लेकर आएगी। चार्जिंग स्टेशन के लिए जगह की कमी को देखते हुए बैटरियां बदलने की सुविधा देनी जरूरी है। ओडिशा सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की खरीद पर 15% की सब्सिडी का ऐलान किया है। इस संबंध में जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक टू व्हीलर्स पर सब्सिडी कॉस्ट की तुलना में 15% की सीमा के साथ अधिकतम 5,000 रुपये, वहीं थ्री व्हीलर्स पर 15% की सीमा के साथ 10,000 रुपये और फोर व्हीलर्स पर 50,000 रुपये की सब्सिडी मिलेगी। आईटीसी के शेयर में आज अच्छी तेजी देखने को मिली है। वित्त मंत्री ने आज पेश किए गए अपने बजट 2022 में सिगरेट और तंबाकू प्रोडक्ट पर किसी टैक्स का ऐलान नहीं किया है, जिसका आज आईटीसी के शेयरों पर पॉजिटिव असर देखने को मिला। फिलहाल आईटीसी का शेयर 6.75 रुपये यानी करीब 3% की बढ़त के साथ 226.95 रुपये के आसपास नजर आ रहा है। बता दें कि आज यह शेयर 221 रुपये पर खुला था, जबकि पिछले कारोबारी दिन यह शेयर 220.20 रुपये पर बंद हुआ था। इस स्टॉक का 52 वीक हाई 265.30 रुपये है, जबकि 52 वीक लो 199.10 रुपये है। देश में 5G सेवाओं को शुरू करने के लिए इस साल स्पेक्ट्रम की नीलामी आयोजित की जाएगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को अपने केंद्रीय बजट 2022 के भाषण में सरकार की प्राथमिकताओं को रेखांकित करते हुए यह घोषणा की। वित्त मंत्री ने कहा कि पीएलआई योजना के तहत 5G में डिजाइन आधारित मैन्युफैक्चरिंग योजना शुरू की जाएगी। जैसे ही केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण ने पार्लियामेंट में 3 साल की अवधि में 400 नए वंदे भारत ट्रेनों को शुरू करने का ऐलान किया, वैसे ही आईआरसीटीसी के शेयर में जोरदार तेजी आती दिखी। आज सुबह से यह स्टॉक साइडवेज कारोबार करता नजर आ रहा था, लेकिन वित्त मंत्री के इस ऐलान के बाद इसमें पंख लग गए और इंट्राडे में इसने 899 रुपये और 90 पैसे का ऑल टाइम हाई छू लिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को आम बजट पेश करते हुए कहा कि रिजर्व बैंक की ओर से 2022-23 से ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करके डिजिटल रुपया पेश करने का प्रस्ताव है। वित्त मंत्री ने कहा कि निवेश को बढ़ावा देने के लिए 2022-23 में राज्यों को 1 लाख करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। टेक महिंद्रा ने 31 दिसंबर 2021 को समाप्त वित्त वर्ष 2021-22 के तीसरी तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। तीसरी तिमाही में कंपनी का मुनाफा 2.2% बढ़कर 1,338.7 करोड़ रुपए पर रहा है, जबकि 18 के पोल में इसके 1,464 करोड़ रुपए पर रहने का अनुमान किया गया था। वहीं इसी वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में कंपनी का मुनाफा 1,338.7 करोड़ रुपए पर रहा था। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने आज घोषणा की है कि जनवरी 2022 में उसकी कुल ऑटो बिक्री 46,804 गाड़ियां रही। यूटिलिटी व्हीकल सेक्टर में महिंद्रा ने जनवरी 2022 में 19,848 गाड़ियां बेची। यात्री वाहनों पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट की बात करें, जिसमें यूवी, कार और वैन शामिल हैं, उसमें कंपनी ने जनवरी 2022 में 19,964 गाड़ियां बेची, जबकि जनवरी 2022 के महीने में 2,861 गाड़ियों का निर्यात किया गया।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए आम बजट 2022-23 में प्रस्तावित आयात शुल्क बढ़ोतरी के कारण हेडफोन, ईयरफोन, लाउडस्पीकर, स्मार्ट मीटर, कृत्रिम आभूषण, सौर सेल और सौर मॉड्यूल सहित कई वस्तुएं महंगी हो जाएंगी। हालांकि आयातित तराशे हुए पॉलिश वाले हीरे, फ्रोजन मसल्स, विशेष किस्म की सीप, फ्रोजन स्क्विड, हींग, कोको बीन्स, मिथाइल अल्कोहल और एसिटिक एसिड की कीमतों में कमी होगी। निम्नलिखित आयातित वस्तुएं महंगी होंगी: छाता, कृत्रिम ज्वेलरी, लाउडस्पीकर, हेडफोन और ईयरफोन, स्मार्ट मीटर, सोलर सेल, सोलर मॉड्यूल। क्रिप्टो या डिजिटल मुद्राओं को लेकर दुनिया भर में दीवानगी है और भारत में भी 1 अप्रैल से शुरू होने वाले अगले वित्त वर्ष में इसका देशी संस्करण पेश किया जाएगा, जो भौतिक रूप से प्रचलित मुद्रा के डिजिटल रूप को प्रतिबिंबित करेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा मंगलवार को संसद में पेश आम बजट के मुताबिक डिजिटल रुपया नामक यह मुद्रा रिजर्व बैंक द्वारा डिजिटल रूप में जारी किया जाएगा और इसे भौतिक मुद्रा के साथ बदला जा सकेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए रक्षा बजट को पिछले साल के 4.78 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5.25 लाख करोड़ रुपए करने का मंगलवार को प्रावधान किया और इसके साथ ही सैन्य साजोसामान के निर्माण में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने पर बल दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को केंद्रीय बजट संसद में पेश किया। इसमें पूंजीगत व्यय के लिए कुल 1,52,369 करोड़ रुपए अलग रखे गए हैं, जिनमें नए हथियार, विमान, युद्धपोत और अन्य सैन्य साजो सामान की खरीद शामिल है। अगर आपके पास टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का शेयर है तो आप अगले 3 महीने में 20% तक का मुनाफा कमा सकते हैं। इसके लिए आपके पास इस कंपनी का 44 स्टॉक होना जरूरी है। शेयर को वापस खरीदेगी कंपनी। दरअसल TCS ने पिछले महीने रिजल्ट के समय अपने शेयर्स को निवेशकों से वापस खरीदने की घोषणा की थी। कंपनी 4,500 रुपए के भाव पर इसे वापस लेगी, जबकि इसकी कीमत अभी 3,798 रुपए प्रति शेयर है। इसका मतलब यह हुआ कि आपको हर शेयर पर करीबन 750 रुपए का फायदा मिलेगा। अपने बजट 2022 के भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाउसिंग परियोजनाओं के लिए 48,000 करोड़ रुपए के आवंटन का ऐलान किया है। यह आवंटन वित्त वर्ष 2022-23 के लिए है। वित्त मंत्री के इस ऐलान के बाद रियल एस्टेट शेयरों में जोरदार तेजी आती दिखी और इंट्राडे में इनमें 3% की तेजी आती दिखी। ओबरॉय रियल्टी, ब्रिगेड एंटरप्राइजेज, शुभा, इंडाइबर्स रियल एस्टेट, DLF, सनक रियल्टी, प्रेस्टीज एस्टेट्स प्रोजेक्ट्स, मैक्रोटेक डेवलपर्स और गोदरेज प्रॉपर्टीज जैसे शेयरों में इंट्राडे में 1-3% की तेजी आती दिखी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। शेयर मार्केट से जुड़ी ताज़ा जानकारी और डेली मार्केट एनालिसिस के लिए हमारे चैनल बाजार एनालिसिस के सब्सक्राइब बटन और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।